हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी पहले से बेहतर हूँ। और आई थिंक आपको मेरे व्लॉग के थंबनेल से देख के पता ही लग रहा होगा कि मैं आज किस टॉपिक पे आपसे बात करने वाली हूँ। जी हाँ, आप लोग सब कुछ सही, आप सब लोग सही सोच रहे हैं। तो आज ही डे 35 मेरे एंकल फ्रैक्चर का और मुश्किल आई उसके लिए आपके सामने लेकर आई हूँ कुछ अपडेट। मेरे डे 35 के लेग कास्ट का, एंकल कास्ट का अपडेट। और जैसे कि आपको पता है कि मेरा प्लास्टर हो चुका है रिमूव, तो मैं आपको हर दिन का एक एक ब्लॉग ज़रूर लेकर आती हूँ और इन्फॉर्मेशन ज़रूर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं मैं प्रॉपर जैसे अपने रेगुलर में बैठी हूँ, आज मैं उस तरीके से बैठी हूँ और आज में रेगुलर के मुकाबले थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। तो चलो चलते हैं, बढ़ाते हैं इस ब्लॉग को आगे। लेकिन उसे बढ़ाने से पहले, जैसे कि मैं अपने हर ब्लॉग में कहती हूँ, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। अगर वीडियो पसंद आती है तो जल्दी से थम्स अप दे दें, एक लाइक करें और प्लीज़ व्लॉग को कहीं पे भी स्किप मत करना, क्योंकि हो सकता है कोई भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके हेल्थ से जुड़ी हो जो आपको भी बेनिफिट कर सकती है। लेकिन फ्रेंड्स, कंटेंट में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक ज़रूरी बात करना चाहती हूँ, जो कि ये है कि जो भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं या फिर लाइव सेशन में आके, लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में आके मेरे चैनल को फॉलो करते हैं, मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को फॉलो कर तो देते हैं, पर उसके बाद अनफॉलो मत करा करें। क्योंकि आपको भी पता है कि जिससे आप बात कर रहे हैं दैट पर्सन इज़ रियली जेन्युइन और वो आपसे बहुत इंटरेक्टिव रहता है। मैं आपके सारे क्वेश्चंस का आंसर देती हूँ। सो आई एक्सपेक्ट कि अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो उसको अनफॉलो मत करें, कंटिन्यूसली फॉलो करें। और अगर आपको फॉलो करके अनफॉलो करना है तो इट्स बेटर कि आप फॉलो ना करें। ये मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है। तो चलो चलते हैं आगे इस ब्लॉग में और बताती हूँ मैं कुछ नए अपडेट्स, कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ इस ब्लॉग में आपके साथ। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मेरे थंबनेल को देख के पता ही लग गया होगा कि आज का मेरा ब्लॉग किस पे है। तो जी हाँ, आज है डे 35 मेरे एंकल कास्ट का। और उस हिसाब से मैं आज पहले से काफ़ी बेटर हूँ। बेसिकली दिन बहुत जल्दी भाग रहे हैं और बस ये है कि चीज़ें सही होना चाहती हैं और वो धीरे सही हो रही हैं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात ये है फ्रेंड्स, जो भी मेरी जैसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, मेरी आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि इस समय जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, टेम्परेचर में बहुत डिफरेंस आ गया है और ठंड जहाँ भी आप रह रहे होंगे वहाँ पे भी होगी। सो प्लीज़ इस समय में इंजरीज़ का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। रीज़न बीइंग कि जो अपनी इंजरीज़ होती हैं, जहाँ चोट लगती है, वो प्लास्टर तक तो रिकवर हो जाती है, लेकिन उसके बाद उसको सही करना, उसको प्रॉपर पोजीशन में आना, वापस अपनी बैक टू नॉर्मल लाइफ में आने में टाइम लगता है। जैसे कि आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं मेरे उसमें ब्लॉग के कमेंट्स में कि मैम मेरे प्लास्टर कट चुका है, लेकिन मेरे प्लास्टर कटने के बाद जो मेरा फ्रैक्चर एरिया है मैं उस पर वज़न नहीं दे पा रही हूँ और बहुत लाइट वेट देती हूँ, फिर भी मुझे बहुत दर्द रहता है। जैसे कि मेरे कुछ व्यूअर्स हैं या कुछ सब्सक्राइबर्स हैं जो मेरे लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में आते हैं और वो मुझसे बार बार ये पूछते हैं कि मैम प्लास्टर करने के बाद क्या आपके पैरों में स्टिफनेस है। तो डेफिनेटली फ्रेंड्स, अगर मैं इन क्वेश्चंस के आपको आंसर दूँ तो मेरे आंसर है येस, डेफिनेटली। प्लास्टर कटने के बाद आपके उस एरिया में स्टिफनेस रहती है, आपकी मसल्स बिल्कुल टाइट रहती है। आप बिलीव नहीं करोगे कि मेरा लेफ़्ट एंकल जो था वो फ्रैक्चर हुआ था, लेकिन मेरा पूरा लेफ़्ट लेग इस समय स्टिफ है। मैं चाहूँ जितनी कोशिश कर लूँ लेकिन मैं बैठ नहीं पाती हूँ। अगर मैं बैठ जाती हूँ तो मेरे नीज़ में दर्द चालू हो जाता है। एंड सेकेंडली, बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये कमेंट किया था कि मैम आपको अंदर कुछ फ़ील होता है, पानी जैसा फ़ील होता है लेग कास्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, मेरा आंसर है नहीं, मुझे नहीं होता। अगर आपको फ़ील होता है तो प्लीज़ आप एक बार डॉक्टर को विज़िट करें, उनको ये अपनी सिचुएशन बताएं कि आपको ऐसा क्यों हो रहा है। डेफिनेटली क्वेश्चन जो मोस्ट मोस्ट अवेटेड क्वेश्चन होता है कि मैम आपको बैंडे उसके कास्ट के अंदर खुजली होती थी। यस, मुझे होती है। और आजकल एक और नया क्वेश्चन और कमेंट मुझे आता है कि मैम आप अपने पैरों की सिकाई कर रही हैं नहीं कर रही हैं, अगर कर रही हैं तो आप क्रेप बैंडेज बांध रही नहीं बांध रही हैं। सो फ्रेंड्स, आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं सिकाई भी कर रही हूँ और मैं क्रेप बैंडेज भी बांध रही हूँ। उसके अलावा मैं एक दो चीज़ें और कर रही हूँ जो मैंने आपको कल वाले अपडेट में बताई थी। आज भी मैं उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। तो स्टे ट्यून विथ मी इन दिस सेशन सो दैट मैं आपको और इन्फॉर्मेशन दे पाऊँ।
फ्रेंड्स बढ़ाते हैं इस व्लॉग को आगे। ये थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहेगा क्योंकि मैं फ़ोन कभी हाथ में पकड़ रही हूँ, कभी वापस रख रही हूँ, तो आई थिंक दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। तो आप थोड़ा बहुत इतना कर सकते हैं क्योंकि आपको मैं प्रॉपरली दिखाना चाहती हूँ कि मेरा अब कैसे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, मेरा लेग की मूवमेंट कैसी है। तो फ्रेंड्स चलो मैं आपको थोड़ा सा है ना वॉक करके दिखाती हूँ कि हाउ इज़ माई टोटल लेग मूवमेंट। आज मैं थोड़ा सा बाहर वॉक करने भी गई थी, सो लेट मी शो यू। आप देखो जैसे मुझे अभी उठने में ना दिक्कत हो रही है, मेरी नीज़ में दर्द हो रहा है। रीज़न मीन कि नीज़ में इतना प्रेशर पड़ा है मेरे इस फ्रैक्चर की वजह से। सो फ्रैक्चर की वजह से इतना प्रेशर पड़ने की वजह से, क्योंकि मैं अपना लेफ्ट पैर यूज़ नहीं कर रही थी, तो उसमें ना एक अलग सी स्टिफनेस आ गई है। सो इसलिए फ्रेंड्स देखिए मैं आराम से इस वक्त चल रही हूँ, आप मुझे देख सकते हो। मैं अगर वेट डाल पा रही हूँ मैं तभी वेट डाल रही हूँ। सो फ्रेंड्स थोड़ा सा मैं इस समय वीडियो के बाहर आ गई हूँ, लेकिन अब थोड़ा ठीक है। सो इस तरीके से आप धीरे धीरे वेट डालना शुरू करें। ज़्यादा वेट डालेंगे तो हो सकता है स्वेलिंग भी आ जाए, क्योंकि मौसम बहुत ठंडा है। अगर यही मौसम गर्मी का होता तो बहुत जल्दी हीलिंग होती, और चूँकि ये मौसम ठंड का है तो हीलिंग थोड़ी लेट हो रही है इसमें। तो चलो फ्रेंड्स आपको एक और मैं अपडेट देती हूँ जो मैंने कल भी दिया था, वो ये कि आपने बीफ की स्किन के बारे में सुना होगा, जिसे कहते हैं हम सूअर की चर्बी। सो ये एक देसी इलाज होता है, मुझे किसी ने बताया। मुझे एक्चुअली मेरे फादर भी मेरी मम्मा को लगाते थे क्योंकि मेरी मम्मा के नीज़ में प्रॉब्लम थी। तो फ्रेंड्स जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अर्थराइटिस एक ऐसी प्रॉब्लम होती है जो 40 प्लस एज की जो वीमेंस होती है उनमें बहुत कॉमन होती है। सो फ्रेंड्स मुझे भी वो थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बट मेरा अर्ली डिसेमिनेशन है, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा ये जल्दी प्रॉब्लम आ गई है। दैट इज़ वाई माई नीज आर लाइक पेनिंग। सो उसके लिए मैंने एक देसी इलाज ढूंढा है और मैं वही चीज़ अपने एंकल में भी लगा रही हूँ। वो चर्बी जो होती है मतलब पिग की, बीफ की, उसको प्रोसेस किया जाता है। उसकी स्मेल इतनी गंदी होती है कि मतलब पूरे घर में दौड़ती है, रूम में नहीं घर में। सो आई हैव अप्लाइड दैट स्किन, इट्स लाइक वैसलीन की समान होती है वो, ऑन माई नीज। और उसके बाद फिर मैंने कपड़ा बांधा है और सेम मैंने अपने एंकल में भी किया है। इफ़ यू वांट आई शो यू गाइज, आप लोग भी इसे अपने पास ट्राई कर सकते हैं। मुझे लगा कि देसी नुस्खा नुस्खा है, अगर मैं कर सकती हूँ उससे कुछ मुझे फ़ायदा होगा तो इट्स गुड। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अर्थराइटिस में आपका जो घुटने का गैप होता है, जो घुटना ऐसे घूमता है, आपके जो बॉल्स होते हैं, बॉल सॉकेट टाइप जो होता है, इनके बीच में ग्रीस होता है। वो ग्रीस इनको एक दूसरे से घिसने से, रबिंग करने से बचाता है। जब वो ग्रीस कम होने लगता है तो ये घुटने घिसने लगते हैं एक दूसरे के साथ। तो इस ग्रीस को बढ़ाने के लिए हम लोग वो पिग की जो फ्लैश का जो स्किन का जो प्रोसेस होता है, प्रोसेस्ड स्किन होती है, वो इसमें लगा दें, क्योंकि आपको पता है स्किन में सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाता है। सो लेट मी शो यू। मैं बहुत थोड़ा सा फॉर अ सेकेंड और 2 सेकेंड आपको व्यू दूंगी। इस समय मैंने अपनी नीज में अप्लाई कर रखा है और अपनी एंकल में भी अप्लाई कर रखा है। सो लेट मी शो यू फ्रॉम द बैक कैमरा। इसे जैसे आपको दिखा रही हूँ, मैंने दोनों नीज पे अपने वो अप्लाई किया है और उसके बाद मैंने ये कपड़ा बांध दिया है बिकॉज स्मेल बहुत होती है। प्लस आप मेरे लेग में देखो, वहाँ अंदर भी मैंने अप्लाई किया है और ऐसा ही एक सेम कपड़ा मैंने वहाँ पे भी बांधा है। सो दिस काइंड ऑफ प्रिकॉशंस यू कैन टेक, इट्स अ देसी इलाज। फ्रेंड्स मैंने एक्चुअली एक छोटा सा मिस्टेक कर दिया है, मैं उसको करेक्ट कर देती हूँ। जो पिग होता है उसको बीफ नहीं बोलते, उसको पॉक बोलते हैं। तो उसका जो फैट होता है, चर्बी मतलब एक्स्ट्रा चर्बी जो होता है, फैट होता है, उसको प्रोसेस करके ये बनाया जाता है। सो फ्रेंड्स वॉट एवर इज द थिंग, मैंने आपको बता दिया। आपको मैं हिंदी में बता देती हूँ, उसे कहते हैं सूअर की चर्बी, विच इज़ पॉक फैट। आप यू कैन ऑल्सो लुक फॉर इट, आपकी किसी एरिया में आप जाके ट्राई कर सकते हो, स्पेशली फॉर दी वीमेंस जो हमारी ओल्ड एज वीमेंस होती हैं, जो 40 प्लस में चल रही हैं, जिनको आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गठियाबाई की प्रॉब्लम है, वो इसे यूज़ कर सकती हैं। रेस्ट कमिंग बैक टू माय ओन पॉइंट, हाँ मैं अपने पैर में सिकाई भी कर रही हूँ और ऑइंटमेंट भी लगा रही हूँ और क्रेप भी लगा रही हूँ। रेस्ट में ये भी अप्लाई कर रही हूँ जिससे मेरे चलने में इम्प्रूवमेंट आए। तो मुझे इम्प्रूवमेंट दिख रहा है फ्रेंड्स, क्योंकि मेरी स्वेलिंग कम है और जो मेरी सैंडल मुझे 2 दिन पहले आ नहीं रही थी वो अब आने लगी है। अभी वो क्योंकि मैंने सॉक्स मोटे पहन रखे हैं तो इस वजह से नहीं आ पाती, अदरवाइज थोड़ा डेवलपमेंट तो है। सो सून फ्रेंड्स आप लोगों की ब्लेसिंग से मैं नॉर्मल अपनी वॉकिंग कंडीशन में आ जाऊंगी। हाँ मैं रन नहीं कर पाऊंगी, बट हाँ एटलीस्ट मैं ऑफिस आने जाने वाली सिचुएशन में तो आ जाऊंगी। इसके अलावा अगर आपके कोई भी कमेंट है, कोई भी डाउट है, आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज़ पुराने वाले व्लॉग को रेफ़र करें, जो मेरा कल का व्लॉग था, उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट टिप्स आपको दी थी। आई हैव गिवन यू 5 to 6 टिप्स।
उन टिप्स को ध्यान रखें, उस व्लॉग को ज़रूर रेफ़र करें। मैं इस वीडियो की एंड स्क्रीन में उस व्लॉग का आइकन लगा दूँगी, आप उसे क्लिक करना और प्लीज़ मेरे कल वाले व्लॉग को ज़रूर रेफ़र करना। बिकॉज़ ये जो इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रही हूँ, ये मैं भी रिसर्च करती हूँ एंड इट इज़ कम्प्लीटली हैपनिंग विद मी। सो आपको मैं प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ जो मेरी लाइफ में हो रहा है। सो प्लीज़ टेक गुड एडवांटेज ऑफ दैट। और हर इन्फॉर्मेशन अच्छी होती है जो आपकी हेल्थ से जुड़ी हो। सो मैं हेल्थ पे इस समय इतना ज़्यादा बना रही हूँ अपने क्योंकि दिस इज़ द पार्ट ऑफ माई डेली लाइफ। अभी मेरी डेली लाइफ में यही चल रहा है। द मोमेंट आई गो आउट समवेयर तो मैं उस तरह के व्लॉग्स बनाऊंगी। बट रेस्ट आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं कि किस तरह के व्लॉग्स आप मुझसे एक्सपेक्ट करते हैं। मैं डेफिनेटली उन व्लॉग्स पे ध्यान दूंगी और बनाऊंगी। अभी तक के लिए ये व्लॉग्स इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि मैं इसी सिचुएशन से अभी चल रही हूँ और मैं ये सोचती हूँ ऐसा कि जो लोग भी मेरे समान इस कंडीशन में हैं एटलीस्ट उनको मुझसे कुछ हेल्प मिले। तो इसी आशा के साथ मैं इस ब्लॉग को करना चाहती हूँ एंड मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी और मैं इस ब्लॉग को करना चाहती हूँ एंड जैसे कि मैंने आपको इन्फॉर्म किया, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहें, व्लॉग्स पे ऐसी अटेंशन देते रहें, सुपर चैट सुपर स्टिकर्स करते रहें, लाइव स्ट्रीमिंग में आते रहें फ्रेंड्स। लेकिन आप लोगों से मैं एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि जब भी आप लाइव स्ट्रीमिंग में आते हैं आप प्लीज़ यूट्यूब की गाइडलाइंस को बिल्कुल भी वॉयलेट मत करें। और वैसे भी जितने भी लोग मेरे लाइव स्ट्रीमिंग सेशन में आते हैं दे आर ऑल गुड एंड थैंक्स ऑल माई व्यूअर्स, ऑल माई सब्सक्राइबर्स, दी यूनिक व्यूअर्स जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने अभी तक नहीं किया है, जो लोग नए हैं मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर इन्फॉर्मेशन रेलिवेंट लगी हो। और जो मेरे चैनल पे जिन्होंने ज्वाइन कर रखा है मेंबरशिप प्रोग्राम, हार्टिएस्ट थैंक्स टू देम। आपकी वजह से ही मैं मोनेटाइजेशन में आगे बढ़ पा रही हूँ। थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। मिलती हूँ कल किसी नए कंटेंट में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय।